पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब होंगे, ये वो सवाल है जो हर शख्स पूछ रहा है। मगर नाजरीन, मरदमशुमारी पर इत्तेहादी जमातों में फड्डा पड़ गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और एहसन इकबाल आमने सामने आ गए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि नून लीग मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान क्यों नहीं कर रही। आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे या फिर पुरानी हल्का बंदियों पर। इस बारे में एहसन इकबाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सर, ये फरमाएगा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास कब बुलाया जा रहा है और मरदमशुमारी के नताइज कब जारी होंगे। देखिए, इसका तो फ़ैसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने करना है और जो ही वो सूबों के साथ मुशावरत से तयन करेंगे तारीख का, तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा। हुकूमत कब इजलास बुला रही है? जी, मैंने जैसे कहा ना कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, इसमें सूबों के साथ मुशावरत के बाद तारीख का तयन होगा और जो ही उसकी हतमी तारीख तय होगी तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा। अगले 1-2 दिन में इम्कान है इजलास बुलाने का? अब मैंने आपको जवाब दे दिया। मरदमशुमारी के नताइज हुकूमत जारी करेगी या नहीं करेगी? जी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जब उनको मंजूरी दी जाएगी तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया जाएगा। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन बर वक्त होंगे या मरदमशुमारी के जो नए नताइज आएंगे उसकी बुनियाद पर? इसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, चूँकि ये जो मरदमशुमारी है ये 2021 में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फ़ैसले के रोशनी में हुई थी और ओरिजिनली मरदमशुमारी हमारा ख्याल था कि 30 अप्रैल तक हम इसके नताइज जारी कर देंगे, लेकिन बाद में सूबों की तरफ से उनके मुतालबों पर इसको तवील यानी कि मुद्दत देनी पड़ी, बढ़ानी पड़ी, चूँकि उनके यहाँ गिनती का अमल पूरा नहीं हो रहा था। उन्होंने मुतालबा किया कि हमें मज़ीद वक्त दरकार है, तो ये तकरीबन पूरा अमल मई के आखिर तक चला और फिर उसके बाद जून जुलाई में पोस्ट इन्यूमरेशन ऑडिट जो है वो किया गया, वो जुलाई में ख़त्म हुआ है। तो अब उसकी रोशनी में PBS हतमी नताइज मुरतब कर रहा है और वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को पेश किए जाएंगे और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अगर उनकी मंजूरी देती है तो उन्हें नोटिफाई कर दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ने हतमी फ़ैसला करना है कि उसने पिछली मरदमशुमारी को ज़ेरे गौर लाना है या नई मरदमशुमारी। चूँकि इस बारे में आपको याद है 2017 में कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए थे कि जब नई मरदमशुमारी हुई है तो उसी की बुनियाद पे इलेक्शन होने चाहिए और पिछली जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है इमरान खान साहब के दौर में, उसमें भी ये फ़ैसला हुआ था कि नई मरदमशुमारी के तहत आइंदा इंतखाबात होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन आइन और कानून की रोशनी में करेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फरमाएगा कि जो नई मरदमशुमारी हुई है इसके ऊपर MQM के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, नई मरदमशुमारी का हमने वक्त इसीलिए बढ़ाया था कि हमें लग रहा था कि 50 साल से जिस तरह से इनकी शहरी इलाकों की मरदमशुमारी में डंडी मारी जाती रही है, इस दफ़ा फिर मारी जाएगी और हमारे ख़दशात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। जो टाइम बढ़ाया गया और जिस तरह फिर वफाकी इदारों ने उस पर आके सेंसस से ताल्लुक़ जो रखते हैं इदारे, उन्होंने आके उसकी मॉनिटरिंग की है, तो कराची की आबादी जो कि 98% 8 अप्रैल को 1,35,00,000 दिखाई गई थी, अब वो 2 करोड़ के करीब पहुंच गई है। इसका मतलब आपने तकरीबन 50-60 लोगों को नहीं गिना था जानबूझ करके। कराची की आबादी बाकी तमाम इंडिकेटर्स बताते हैं गंदम की सप्लाई से लेकर और पानी की सप्लाई तक कि वो 3 करोड़ या 3.5 करोड़ के दरमियान है। तो जो भी आबादी अब तक मरदमशुमारी के मरहले मुकम्मल हो गए हैं, फौरी तौर पे आबादी मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान करना चाहिए ताकि उसके ऊपर नई वोटर लिस्ट और नई डिलिमिटेशन हो, ताकि शफाफ इलेक्शन हो सके और वक्त हो सके। तो हुकूमत ने कोई यकीन दहानी कराई है सर कि मरदमशुमारी के नताइज कब जारी होंगे? मेरा ख्याल है कल होने थे तो शायद कल हो जाए। कल हो जाएंगे? कल होने थे, गुजरे हुए कल नहीं हो सके तो कल हो जाएंगे इंशाल्लाह। कल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करा दिया सर? जी, उनको CCI को करना है तो उन्होंने तारीख। CCI का अभी तक इजलास नहीं बुलाया गया, आपको बताया? कल है शायद। कल है। अच्छा, आप समझते हैं कि जो इंतखाबात हैं वो नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होने चाहिए? जी, देखिए, नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात की ताख़ीर का तासुर बिल्कुल गलत है। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि नई डिलिमिटेशन के लिए हमें 3 माह की मुद्दत दरकार होगी। इलेक्शन भी 3 माह बाद ही होने हैं और अगर उसमें 5-10 दिन का
فرق پڑ جائے تو یہ فرق تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک شفاف الیکشن کے مقابلے میں محض الیکشن جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ پرانی حلقہ بندیوں پر وہ جو بھی کرتے ہیں وہ دلیل دینا چاہیے ان کو متعلق, کوئی دلیل دینی چاہیے. جب نئی مردم شماری ہو گئی ہے تو پرانی مردم شماری میں 5 کروڑ لوگ جو اضافے ہوئے ہیں ان سے نہیں چاہتے کہ آپ وہ اپنے حق رائے دہی استعمال کر سکیں. لیکن اگر حکومت پرانی حلقہ بندیوں پر کراتی ہے تو ایم کیو ایم کا کیا پوائنٹ ہے؟ لیکن پھر ہم اس وقت طے کریں گے کیا کرنا ہے. بہت شکریہ سر.